Hello friends, this is Akram and you are watching your own channel Honest Tutorial. Friends, today we will discuss about the incorporation stage of a company. In our last two videos, we have already discussed about the first two part of this chapter, incorporation of company. In the first video, we have already discussed about the meaning, definition and characteristics of a company, and in second video we have seen the procedure of incorporation of the company, and that procedure includes the two stages. First stage, it is a preliminary stage which we have discussed in our earlier video. Now today we will discuss about the second stage. It is called incorporation stage. After having completed the preliminary stage, the second stage in the direction of process of formation of company is called incorporation stage, wherein certificate of incorporation of company is to be taken. जब हमने पहला स्टेज जो था यानी प्रिलिमिनरी स्टेज जो हमने अगले वीडियो में देखा वो कंप्लीट हो गया, तो अब सेकंड स्टेज के ऊपर हम लोग आएंगे जहां पे कंपनी की स्थापना करने की पूरी प्रक्रिया, यानी अब ये प्रोसेस जो फाइनल प्रोसेस जो है वो हम लोग करेंगे। तो किस तरह से होगी, जब ये फाइनल प्रोसेस हम लोग करेंगे तो हमें एक इनकॉर्पोरेशन के लिए इनकॉर्पोरेशन स्टेज के अंदर हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा कंपनी के रजिस्ट्रेशन के जो ऑफिस जो होगी वहाँ से, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये हमको एक सर्टिफिकेट हासिल होगा। तो ये किस तरह से हासिल होगा उसकी एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमको पहले पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। अ प्राइवेट कंपनी हैज़ लिमिटेड मेंबर्स, एक प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके पास एक लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, एंड इट्स शेयर ट्रांसफर इज रेस्ट्रिक्टेड। जब प्राइवेट कंपनी की जब इनकॉर्पोरेशन होगा तो उसके जो मेंबर्स होंगे वो एक लिमिटेड मेंबर्स होते हैं और उनको शेयर ट्रांसफर करने का उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है, यानी वो किसी को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो कंपनी कैन स्टार्ट फंक्शनिंग आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो प्राइवेट कंपनी क्या है कि अपना कंपनी का पूरा फंक्शनिंग यानी कि कामकाज जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हासिल करने के बाद वो तुरंत ही चालू कर सकती है। A private as well as a public company need the following documents in order to get certificate of incorporation. प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हासिल करने के लिए इन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो फुलफिल करने पड़ेंगे। कहाँ पे, कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वहाँ पे उन्हें ये पहुँचाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, प्राइवेट कंपनी के अंदर लिमिटेड मेंबर्स है, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक लिमिटेड के अंदर मेंबर्स है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे और वो लोग शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार की जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, दोनों प्रकार की कंपनी के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर उनको हासिल करना है तो उन्हें कुछ प्रक्रिया यानी कुछ प्रोसेस के जरिए उनको पास होना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या है, उसके अंदर क्या ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की, वो है पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके ऊपर पूरा आपका एक चैप्टर है इसके अंदर, इसी टेक्स्ट बुक के अंदर, तो उसके ऊपर भी हम एक अलग से उसका वीडियो बनाएंगे, उसको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके ऊपर भी आपको एक पूरा चैप्टर है, उसके लिए भी एक अलग से इसका वीडियो बनेगा। तो ये दोनों पॉइंट अभी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दिस इज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो बेसिक यानी कि मेन डॉक्यूमेंट होता है, यानी ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो तैयार किया जाता है कंपनी के अंदर जो वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द डिटेल्स और क्लोजेस मेंशन इन इट डिफाइन द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। इसके अंदर क्या होगा, कुछ डिटेल्स लिखी होती है यानी कुछ क्लोजेस बनाए गए हैं, बराबर है, उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि कंपनी कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाली है, यानी कि कंपनी किस लिए बनाई गई है और वो क्या काम करने वाली है, वो सारी प्रोसेस जो है वो जो करने वाली है कंपनी, वो सब कुछ उसके क्लोजेस जो है उसके अंदर लिखे गए होंगे। ये सब किस में मेंशन किया जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, जो कंपनी हम बनाने वाले हैं उसका हम लोग क्या नाम रखने वाले हैं, पहले तो ये मेंशन होगा। फिर इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका कंपनी बनाने का हमारा हेतु क्या है वो उसमें बताया गया होगा। देन एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, इसकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस जो बनेगी, मेन ऑफिस जो बनेगी वो कौन सी जगह पे होगी उसका एड्रेस मेंशन किया गया होगा। देन द कैपिटल एंड द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, फिर कैपिटल कितना कंपनी का होगा
बराबर, और उनके मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी वो भी उसमें मेंशन किया होगा। इट एस्टेब्लिशेस द रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड द थर्ड पार्टीज, और ये रिलेशन एस्टेब्लिश करता है कंपनी और थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन होगी यहाँ पे? जो हमारे क्रेडिटर्स या फाइनेंशियर्स जो भी होंगे, जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, वो सब थर्ड पार्टी होगी, तो उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है। Memorandum of Association is one of the most important basic and primary requirement for every company। कोई भी प्रकार की कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, दोनों प्रकार की कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और ये इसको बोलते हैं प्राइमरी, ये ज़रूरत है हर कंपनी के लिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट्स द टाइप्स ऑफ बिजनेस द कंपनी वांट्स टू अंडरटेक, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये बताया गया होता है कि ये कंपनी जो है किस प्रकार का बिजनेस करने वाली है, यानी टाइप ऑफ बिजनेस इसके अंदर मेंशन किया गया होगा। तो फ्रेंड्स, क्या क्या लिखा गया होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर? एक तो कंपनी का क्या नाम होगा, वो उसका क्या हेतु है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे होगी, और वो उसका कैपिटल क्लोज यानी कितना सब्सक्राइब कैपिटल होगा, और इक्विटी कितना होगा, फिर प्रिफर्ड कितना होगा, प्रेफरेंस शेयर कितना होगा, उसका डिबेंचर कितना होगा, वो सब कुछ यहाँ पे कंपनी के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर यहाँ पे मेंशन किया होगा। Then second procedure is the Articles of Association. This document defines the rules and regulations for the internal management of the company. It states the company's policies and means of achieving the objectives determined in the Memorandum of Association. फिर जो दूसरा जो नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट जो है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में भी पूरा एक चैप्टर है। ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होगा वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर अब हमने कंपनी बनाने का सोच लिया, तो हम कंपनी बनाएंगे तो कुछ लोगों को भी हम लोग रखेंगे, तो लोग अगर काम करेंगे तो उनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हमें बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी बनाएगी तो वो भी कुछ लीगली प्रोविजंस के मुताबिक बनाया जाएगा, यानी कि कंपनी एक्ट के अंदर फिर उसका वजूद कुछ होना चाहिए। अपने मन धड़क कुछ भी रूल्स नहीं बनाएंगे, जो कंपनी एक्ट के 2013 के मुताबिक यहाँ पे प्रोविजंस बनाए हैं उसके मुताबिक ये लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर अपने कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। तो ये जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे किसके लिए? इंटरनल मैनेजमेंट कंपनी के लिए। मैनेजमेंट जो करना है कंपनी के अंदर वो किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे बनाए जाएंगे। It states the company's policies and means of achieving the objectives determined in the memorandum of association। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया जाएगा कि कंपनी कौन सी पॉलिसीज के ऊपर काम करेगी, और जो ऑब्जेक्टिव जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया है उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग किस तरह से अचीव करेंगे उसके बारे में हमने कुछ पॉलिसीज बनाई होगी, कौन सी मेथड से हम लोग काम करेंगे, वो सब चीज़ें लिखी होगी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। उसके बाद जो थर्ड डॉक्यूमेंट जो प्रोसीजर हमें करनी है इनकॉर्पोरेशन के लिए, उसके लिए जो थर्ड डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अ लिस्ट ऑफ द नेम, एड्रेस, एज, ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी एक्सेट्रा ऑफ द पर्सन्स who take responsibility of the work as directors has to be prepared and submitted before the registrar of a company as per the Companies Act। अब यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। फ्रेंड्स, जो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कौन होता है? डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। और डायरेक्टर्स को जो अपॉइंट जो करते हैं वो कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं। तो शेयर होल्डर्स जो है वो अपने बिहाफ के ऊपर, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होंगे वो क्या होगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर वो लोग फैले हुए होंगे, तो सारा एक साथ मैनेजमेंट कंपनी का वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर होल्डर ही ओरिजिनल कंपनी के ओनर होते हैं। तो वो सारा जो डे टू डे जो रूटीन वर्क जो करना है वो लोग पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग किसको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। सो डायरेक्टर्स क्या होते हैं? एक कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जितने भी डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर अगर हम बना रहे तो फिर जितने भी डायरेक्टर्स हमने अपॉइंट किए उन सब की पूरी डिटेल जो है, यानी कि उनका नाम, एड्रेस, उनकी उम्र, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी नेशनलिटी, ये सब जो है, और कौन कौन किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन से काम के लिए किसकी क्या जवाबदारी है, उसका पूरा एक डिटेल एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसको सबमिट किया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट। और उसका जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी जहाँ पे कंपनी के जो जहाँ पे हमें अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है
उस ऑफिस को बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। वहाँ पे जाके इन सब सारी डिटेल जितने भी डायरेक्टर्स है उन सब की डिटेल जो है वो वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। देयर हैज़ टू बी एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर फॉर सर्टेन कंपनीज अमंग द लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स डिसाइडेड बाय द कंपनी एक्ट। और एक सर्टन अमाउंट अगर हो जाती है कंपनी का कैपिटल के अंदर तो वहाँ पे एक कंपलसरी एक वुमेन डायरेक्टर भी रखना पड़ता है। वो आपको 12th स्टैंडर्ड में पूरा इसके बारे में भी एक टॉपिक आएगा कि कौन सी कंडीशन के अंदर हमें एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना भी कंपलसरी है। तो वो अगर कंडीशन आ जाती है तो फिर यहाँ पे कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर भी कंपनी एक्ट के मुताबिक यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर के बाद देन नेक्स्ट जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है रिटन कंसेंट एंड एफिडेविट ऑफ डायरेक्टर्स। यानी ईच सब्सक्राइबर और डायरेक्टर हैज़ टू गिव अ रिटन कंसेंट टू द रजिस्ट्रार दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क एज अ डायरेक्टर विलिंगली। यानी जो भी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है, बराबर है, चाहे वो सब्सक्राइबर था चाहे वो डायरेक्टर है, वो रिटर्न में अपना एक कंसेंट लिखेंगे यानी बाहेंधरी यानी कि एक्नॉलेज करेंगे कि वो लोग खुद अपनी सहमति से ये काम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस चीज़ की जिम्मेदारी वो लोग उठा रहे हैं। मोreover the subscriber and the first director has to file affidavit before the registrar of the company containing following facts। यानी जो सब्सक्राइबर है या फिर जो फर्स्ट डायरेक्टर जो होगा जो कंपनी का, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जब हो रहा है उसके पहले का जो फर्स्ट डायरेक्टर जो था यानी जिसने सब्सक्रिप्शन क्लोज के अंदर जिसने साइन किया था वो फर्स्ट डायरेक्टर है। वो फर्स्ट डायरेक्टर और जो सब्सक्राइबर है वो लोग क्या करेंगे, वो अपना कंसेंट लेटर नहीं देंगे, वो लोग देंगे एफिडेविट एक देंगे यानी कि एक एफिडेविट कराएंगे और वो रजिस्टर ऑफ कंपनी को वो लोग देंगे। कंटेनिंग द फॉलोइंग फैक्ट्स, क्या क्या उसके अंदर लिखा होगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये ही हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस, यानी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी केस वेस चल नहीं रहा है। और ही हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, यानी उसके ऊपर ही हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, यानी उसने किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रॉड नहीं किया और उसको उसका किसी भी प्रकार का कोई अफसोस भी नहीं क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज आर करेक्ट एंड कंप्लीट, और जो भी इंफॉर्मेशन जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज को जो दी जा रही है वो सब कैसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और पूरी डिटेल उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। देन लास्ट वन इज द डिक्लेरेशन। A declaration in the prescribed form signed by an advocate, a chartered accountant, cost accountant, or a company secretary in practice, whoever is involved in formation of the company, and also signed by person named in the articles of association of the company as a director, manager or secretary of the company। बाद में डिक्लेरेशन जो है वो लास्ट में एक लिखा जाएगा। जितने भी प्रिस्क्राइब उसकी एक ऑलरेडी एक फॉर्मेट होगी वही फॉर्मेट के अंदर सभी लोग साइन करेंगे। उसमें साइन कौन कौन करेगा, एक तो एडवोकेट होगा वो साइन करेगा, फिर अगर चार्टर्ड अकाउंट है तो वो करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट या तो कंपनी सेक्रेटरी जो होगा वो उसके अंदर साइन करेगा, और जितने भी कंपनी के फॉर्मेशन में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है जिसने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जिसने साइन किया है एज ए डायरेक्टर या तो मैनेजर या तो सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, उन लोगों को ये डिक्लेरेशन साइन करके देना पड़ेगा। देन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स कंपनी, और उसके बाद लास्ट में उनको एक इंफॉर्मेशन देनी है। इफ द डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर मैनेजर और secretary are also associated with other firm or company, they have to give information regarding their association। या तो डायरेक्टर या तो कोई सब्सक्राइबर मैनेजर या सेक्रेटरी अगर किसी और फर्म या किसी और कंपनी के साथ भी अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसे उस कंपनी की डिटेल भी देनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं इस कंपनी के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे मेरा क्या कनेक्शन यानी क्या रिलेशन, वहाँ पे मैं डायरेक्टर हूँ या सेक्रेटरी हूँ क्या हूँ, वो रिलेशन भी उसको मेंशन करना पड़ेगा। और ये इन्फॉर्मेशन भी किसको देनी पड़ेगी, कंपनी रजिस्ट्रार को ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो हमने देखा कौन कौन सी चीज़ें हमें रजिस्ट्रेशन के वक्त देनी पड़ेगी, प्रोसेस अगर करना है तो। प्राइमरी स्टेज तो हो गया, लेकिन जब सेकंड स्टेज पे हम लोग आए तो सेकंड स्टेज में पहले हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिया, उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बाद लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, फिर रिटन कंसेंट एंड एफिडेविट ऑफ द डायरेक्टर, फिर डिक्लेरेशन एंड लास्ट वन इज द डिस्क्लोजर ऑफ द इंटरेस्ट इन अदर फर्म एंड कंपनी। अब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने कंप्लीट करके हमने
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को हमने सबमिट करने हैं, यानी कंपनी जो है वहाँ पे सबमिट करेगी। अब क्या होगा, अब इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी फाइनली रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रेशन जहाँ पे हो रहा है वो इनको कंपनी स्टार्ट करने का एक सर्टिफिकेट इनको मिलेगा। तो इसको किस तरह से मिलेगा वो देख लेते हैं। Certificate of incorporation after payment of prescribed registration fee and verification of the documents, यानी जो भी इसकी रजिस्ट्रेशन कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसकी जो फीस होगी वो फीस पेमेंट करने के बाद और जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किए वो सब चीज़ का अगर डॉक्यूमेंट्स का पहले वेरिफिकेशन होगा। इफ़ द रजिस्ट्रार फाइंड्स द डॉक्यूमेंट्स टू बी सेटिस्फैक्टरी he registers them and enters the name of the company in the register of the companies। और रजिस्ट्रार जो है वो अगर देखता है और उसको लगता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब एकदम परफेक्ट है, ट्रू है, इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन में मेंशन नहीं की गई है, वो सेटिस्फाइड है अगर, तो फिर वो जो क्या करेगा रजिस्ट्रार होगा वो कंपनी का जो रजिस्टर है रजिस्टर ऑफ कंपनी है उसके अंदर कंपनी का नाम एंटर करेगा। After this process, the registrar issues a certificate called Certificate of Incorporation। और ये रजिस्टर के अंदर नाम मेंशन करने के बाद जो रजिस्ट्रार जो होगा वो कंपनी को एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो ही एक कंपनी को हम लोग चालू कर सकते हैं। The life of a company commences from the date mentioned in the certificate of incorporation। और कंपनी की जो लाइफ जो शुरू हो रही है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है उसमें जो तारीख दी गई है, यानी एक्चुअली लीगली देखा जाए तो कंपनी वो डेट जो मेंशन की गई होगी उस डेट से वो कंपनी शुरू हो रही है। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी issues certificate of incorporation along with the corporate identity number यानी कि CIN। जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब कंपनी को मिल गया, रजिस्ट्रार ने इश्यू कर दिया, तो साथ में उसे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी दिया जाएगा, यानी ये कंपनी है और ये कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर ये है पर्टिकुलर, उसको एक नंबर दिया जाएगा। जैसे हम सब अगर लिविंग पर्सन का देखा जाए तो सबको एक आधार कार्ड है ना, तो सबका आधार कार्ड क्या है, यूनिक है, अलग अलग है, सबका एक जैसा आधार कार्ड नंबर नहीं है, सबका अलग अलग नंबर होगा। इसी तरह से कंपनी को भी एक अलग उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि एक ये लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसको एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर उसको दिया जा रहा है। दिस आइडेंटिफिकेशन नंबर इज ऑफ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन certificate of incorporation। The company has to present the identity original document and information till liquidation at company's registered office। The company has to present the identity original document, जब भी मांगा जाएगा तब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसे वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड इन्फॉर्मेशन टिल लिक्विडेशन एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, और जब भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी तो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है कंपनी की वहाँ पे उसे इसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये इनकॉर्पोरेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो हमने ये जो चैप्टर जो था इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, इसके 3 वीडियोज हमने देखे। आज के वीडियो के अंदर हमने इसका जो सेकंड स्टेप था यानी जो प्रोसीजर थी उसका सेकंड स्टेज था वो हमने देखा। अगर आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आपके क्वेश्चंस मुझे कमेंट के जरिए पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे आपके रिव्यूज़ भी कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोसेस जो इसकी है इनकॉर्पोरेशन की, उसका जो मेन डॉक्यूमेंट है उसके बारे में भी हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग उसको भी देखना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।